सिक्योरिटी का जो मसला है, देखिए सिक्योरिटी का जो मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, आप देखें कि इमरान खान का दौरे हुकूमत देख रहे हैं आप, उस वक्त दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही रिजीम चेंज करके साजिश करके इमरान खान को हटाया गया, उसके बाद के हालात फिर दोबारा पूरे हमारे सूबे में भी यही बन गए और पाकिस्तान के हालात भी अमन व अमान के खराब हुए। तो किसकी वजह थी, किसकी पॉलिसी है? इन्हीं लोगों की। यही PDM आई, जैसे इनकी हुकूमत आई दोबारा हालात खराब हो गए। अब हम आए इंशाल्लाह, हम दोबारा उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन पिछले 2.5 सालों में इनकी वजह से जो हालात इतने बदतर हुए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम मजीद पुलिस से भर्ती भी कर रहे हैं, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं पुलिस को, और हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम उसको कंट्रोल करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है और हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारी पुलिस जो इस वक्त कुर्बानी दे रही है, जो कुर्बानी दे रही है, हम सलाम पेश करते हैं। और इंशाल्लाह आपने उस दिन भी देखा बन्नू में जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया, 2 घंटे के अंदर अंदर माशाअल्लाह पुलिस ने सब दहशतगर्दों को अपने अंजाम तक पहुंचाया। तो ये पुलिस की बेहतरी की एक निशानी है कि 2 घंटे के अंदर इतना बड़ा जो ऊपर हमला हुआ था उसको उन्होंने क्लियर कर दिया। बात यह है, पहली बात अपनी गवर्नेंस ठीक होती नहीं है, कुछ तो शर्म कर लो, बस जो भी हो जाए हर इल्जाम PTI पे लगा दो। अपनी गवर्नेंस ठीक करो, सूबे के हालात ठीक करो। हमारे पे किसी का इल्जाम है? हमारा क्या काम है? इतना गलत काम हुआ है, लेकिन चूंकि वो सरमायादार है, और तो पता है नून लीग और पीपल्स पार्टी सरमायादारों की पार्टियां हैं, सरमायादारों से पैसे लेते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ इनके हिस्से होते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं। इन्होंने सारी बार यही काम किया है। तो मैं समझता हूं कि अपने बयान को ठीक करें। किसी सूबे के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाना कि दहशतगर्दी इस सूबे में होती है, दहशतगर्दी का मुकाबला इस सूबा कर रहा है। इस सूबे के लोगों ने दहशतगर्दी के लिए जो कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं दी, लेकिन हम किसी पे एहसान नहीं चढ़ाते। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन इस तरह की घटिया बातें करना, इस तरह के घटिया इल्जामात लगाना मेरे ख्याल में कम से कम जेब नहीं देता। और मरियम नवाज जो है वो तो वैसे भी मेरे ख्याल में अगर वो मानती है अपने उसको अपना शोवर क्या है वो कैप्टन सफदर को, तो वो तो इसी सूबे की बहू है। तो कुछ शर्म करो, इस सूबे की बहू होकर तुम लगी हुई हो, फिर पीछे वो 2 तुमने औरतें छोड़ी हुई हैं, सारा दिन टाँ 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 कर रही हैं, हमारे पीछे लगी हुई हैं। अपने आप को हर 3 दिन बाद आती हुई टिकटॉक एक हाल में बना लेते। अवाम में जाओ ना, तुम अवाम में जाओ, अवाम तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मरियम नवाज खुद अपना इलेक्शन हारी हुई है, पहले फॉर्म 45 दिखाया अपना। जिस सूबे की वजीर आला खुद फॉर्म 47 में बैठी हो, जिस पार्टी का और जिस हुकूमत का वजीर आजम खुद फॉर्म 47 में बैठा हो, उनकी क्या अखलाकियात होंगी और उनकी हैसियत ही क्या है? कोई हैसियत नहीं है। वक्त की बात है, इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, मिलजुल के डाका मारा गया मैंडेट के ऊपर, उसके ये बेनिफिशरीज हैं। वक्त के साथ ये बेनिफिशरी खत्म हो जाएंगे, वक्त बदलेगा इंशाल्लाह। हम डटे हुए हैं और इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम का जो मैंडेट चोरी हुआ ये भी वापस लेंगे, और इसी पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से इस तरह की तरामीम ये कर रहे हैं ना, ये तरामीम खत्म कर देंगे। लेकिन एक बात है, जो इन्होंने एक रास्ता बनाया है किसी के घर में घुसने का, किसी की चादर चारदीवारी को पामाल करने का, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का, जहरी मुकदमे बनाने का, जबर करने का, तशद्दुद करने का, अगवा करने का, ये भूल रहे हैं कि ये रास्ता आपने घर के लिए निकाला है। आपने, आपका घर भी इससे महफूज नहीं है, और इंशाल्लाह हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। भाई बात यह है, हमारा एक अपना प्लान होता है और उस प्लान के मुताबिक हमने काम करना होता है, ठीक है। हमें बताया गया था, जो मुझे अहमद खान साहब ने दिए थे डी चौक पे एहतजाज रिकॉर्ड करने की, वो हमने कर लिया, ठीक है। करने के बाद मेरे पास वहाँ पे वर्कर के साथ और वर्कर के लिए और अपने लिए एक ही जगह थी जो मेरा अपना पख्तूनख्वा हाउस है, और वहाँ करीब भी है, और वहाँ पे हमने जाना था, तो हम वहाँ पे गए हैं। लेकिन इन्होंने जो हमला किया हमारे ऊपर, पहली दफा तारीख में किसी हाउस के ऊपर किसी सूबे के सर हमला किया गया है, तो उसके बाद जो हालात बने वो सामने हैं। अब अगली दफा हमारा जो प्लान होगा वो ये सोच के होगा कि KP हाउस में भी आ सकते हैं, तो फिर उसके उधर भी रास्ता रोकने के लिए हम प्लान करके जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह हमारा वर्कर डटा हुआ है, फ्रंट से मैं लीड करता हूँ, यहाँ से मेरी गाड़ी आगे लीड गई है, वहां तक मेरी गाड़ी आगे थी, आप वीडियो देख लें, फिर भी आगे लीड करूंगा। लोगों के बच्चे मेरी जिम्मेदारी है, लोगों के बच्चे जो मेरे साथ जाते हैं वो भी मेरी जिम्मेदारी है, और जो हमारे सामने खड़े हैं वो भी हमारी कौम के बच्चे, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। हम पुरअमन है, पुरअमन तरीके से हमने एहतजाज रिकॉर्ड करा है, हमें उसे फख्र है, पुरअमन होके रहे हैं। हम किसी के एजेंडे पे जाकर तशद्दुद कभी भी नहीं होंगे,
नाम ने होना है, पुरअमन तरीके से अपना हक लेना है इंशाल्लाह। सियासी तहरीक है, सियासी तरीके से होगी इंशाल्लाह, और अपना हक लेंगे। बाहर नहीं कर सकते तो वहीं पर ही हमारा एहतजाज जारी रहेगा और लोग ज्वाइन करेंगे और ये मुकम्मल एहतजाज होगा, कंटिन्यूस होगा। खान साहब से मेरी अभी मीटिंग होनी है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में होगा। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। जो जल्दी पहुंचे या बाद में पहुंचे या जो जहां पे होगा वो उसका हिस्सा होगा। और एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी जात के लिए फैसले कर रही है। सिक्योरिटी का जो मसला है, देखिए सिक्योरिटी का जो मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है, आप देखें कि इमरान खान का दौरे हुकूमत देख रहे हैं आप, उस वक्त दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही रिजीम चेंज करके साजिश करके इमरान खान को हटाया गया, उसके बाद के हालात फिर दोबारा पूरे हमारे सूबे में भी यही बन गए और पाकिस्तान के हालात भी अमन व अमान के खराब हुए। तो किसकी वजह थी, किसकी पॉलिसी है? इन्हीं लोगों की। यही PDM आई, जैसे इनकी हुकूमत आई दोबारा हालात खराब हो गए। अब हम आए इंशाल्लाह, हम दोबारा उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन पिछले 2.5 सालों में इनकी वजह से जो हालात इतने बदतर हुए हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम मजीद पुलिस से भर्ती भी कर रहे हैं, पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं पुलिस को, और हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम उसको कंट्रोल करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है और हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमारी पुलिस जो इस वक्त कुर्बानी दे रही है, जो कुर्बानी दे रही है, हम सलाम पेश करते हैं। और इंशाल्लाह आपने उसी में देखा बन्नू में जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया, 2 घंटे के अंदर अंदर माशाअल्लाह पुलिस ने सब दहशतगर्दों को अपने अंजाम तक पहुंचाया। तो ये पुलिस की बेहतरी की एक निशानी है कि 2 घंटे के अंदर इतना बड़ा जो ऊपर हमला हुआ था उसको उन्होंने क्लियर कर दिया। बात यह है, पहली बात अपनी गवर्नेंस ठीक होती नहीं है, कुछ तो शर्म कर लो। बस जो भी हो जाए हर इल्जाम PTI पे लगा दो। अपनी गवर्नेंस ठीक करो, सूबे के हालात ठीक करो। हमारे पे किसी का इल्जाम है? हमारा क्या काम है? इतना गलत काम हुआ है, लेकिन चूंकि वो सरमायादार है और तो पता है नून लीग और पीपल्स पार्टी सरमायादारों की पार्टियां हैं, सरमायादारों से पैसे लेते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनके साथ इनके हिस्से होते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं। इन्होंने सारी उम्र यही काम किया है। तो मैं समझता हूं कि अपने बयान को ठीक करें। किसी सूबे के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाना कि दहशतगर्दी इस सूबे में होती है, दहशतगर्दी का मुकाबला इस सूबा कर रहा है। इस सूबे के लोगों ने दहशतगर्दी के लिए जो कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं दी, लेकिन हम किसी पे एहसान नहीं चढ़ाते। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, लेकिन इस तरह की घटिया बातें करना, इस तरह के घटिया इल्जामात लगाना मेरे ख्याल में कम से कम जेब नहीं देता। और मरियम नवाज जो है वो तो वैसे भी मेरे ख्याल में अगर वो मानती है अपने उसको अपना शोवर क्या है वो कैप्टन सफदर को, तो वो तो इसी सूबे की बहू है। तो कुछ शर्म करो, इस सूबे की बहू होकर तुम लगी हुई हो, फिर पीछे वो 2 तुमने औरतें छोड़ी हुई हैं, सारा दिन टाँ 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 कर रही है, हमारे पीछे लगी हुई है। अपने आप को हर 3 दिन बाद आती हुई टिकटॉक एक हाल में बना लेते। अवाम में जाओ ना, तुम अवाम में जाओ, अवाम तुम्हें बताएगी कि तुम्हारी हैसियत क्या है। मरियम नवाज खुद अपना इलेक्शन हारी हुई है, पहले फॉर्म 45 दिखाया अपना। जिस सूबे की वजीर आला खुद फॉर्म 47 में बैठी हो, जिस पार्टी का और जिस हुकूमत का वजीर आजम खुद फॉर्म 47 में बैठा हो, उनकी क्या अखलाकियात होंगी और उनकी हैसियत ही क्या है? कोई हैसियत नहीं है। वक्त की बात है, इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, मिलजुल के डाका मारा गया मैंडेट के ऊपर, उसके ये बेनिफिशरीज हैं। वक्त के साथ ये बेनिफिशरी खत्म हो जाएंगे, वक्त बदलेगा इंशाल्लाह। हम डटे हुए हैं और इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम का जो मैंडेट चोरी हुआ ये भी वापस लेंगे और इसी पाकिस्तान की आवाम के वोट की ताकत से जब इस तरह की तरामीम ये कर रहे हैं ना, ये तरामीम खत्म कर देंगे। लेकिन एक बात है, जो इन्होंने एक रास्ता बनाया है किसी के घर में घुसने का, किसी की चादर चारदीवारी को पामाल करने का, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का, जहरी मुकदमे बनाने का, जबर करने का, तशद्दुद करने का, अगवा करने का, ये भूल रहे हैं कि ये रास्ता आपने घर के लिए निकाला है। आपने, आपका घर भी इससे महफूज नहीं है और इंशाल्लाह हम बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। भाई बात ये है, हमारा एक अपना प्लान होता है और उस प्लान के मुताबिक हमने काम करना होता है, ठीक है। हमें बताया गया था, जो मुझे अहकामात खान साहब ने दिए थे डी चौक पे एहतजाज रिकॉर्ड करने की, वो हमने कर लिया, ठीक है। करने के बाद
میرے پاس وہاں پہ ورکر کے ساتھ اور ورکر کے لیے اور اپنے لیے ایک ہی جگہ تھی جو میرا اپنا پختونخوا ہاؤس ہے اور وہاں قریب بھی ہے اور وہاں پہ ہم نے جانا تھا تو ہم وہاں پہ گئے ہیں. لیکن انہوں نے جو حملہ کیا ہمارے اوپر, پہلی دفعہ تاریخ میں کسی ہاؤس کے اوپر کسی صوبے کے سر حملہ کیا گیا ہے, تو اس کے بعد جو حالات بنے وہ سامنے ہیں. اب اگلی دفعہ ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ سوچ کے ہوگا کہ کے پی ہاؤس سے بھی آ سکتے ہیں تو پھر اس کے ادھر بھی راستہ روکنے کے لیے ہم پلان کر کے جائیں گے. باقی انشاءاللہ ہمارا ورکر ڈٹا ہوا ہے, فرنٹ سے میں لیڈ کرتا ہوں, یہاں سے میری گاڑی آگے نہیں رک گئی ہے, وہاں تک میری گاڑی آگے تھی, آپ ویڈیو دیکھ لیں, پھر بھی آگے لیڈ کروں گا. لوگوں کے بچے میری ذمہ داری ہیں, لوگوں کے بچے جو میرے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی میری ذمہ داری ہے, اور جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے بچے, وہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں. ہم پرامن ہیں, پرامن طریقے سے ہم نے احتجاج ریکارڈ کرا ہے, ہمیں اس پہ فخر ہے, پرامن ہو کے رہے ہیں. ہم کسی کے ایجنڈے پہ جا کر تشدد کبھی بھی نہیں ہوں گے, نہ ہم نے ہونا ہے. پرامن طریقے سے اپنا حق لینا ہے انشاءاللہ. سیاسی تحریک ہے, سیاسی طریقے سے ہوگی انشاءاللہ, اور اپنا حق پار نہیں کر سکتے تو وہیں پر ہی ہمارا احتجاج جاری رہے گا, اور لوگ جوائن کریں گے اور یہ مکمل احتجاج ہوگا, کنٹینیوس ہوگا. خان صاحب سے میری میٹنگ ہونی ہے, لیکن پورے پاکستان میں ہوگا. ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف. جو جلدی پہنچے یا بعد میں پہنچے یا جو جہاں پہ ہوگا وہ اس کا حصہ ہوگا. اور احتجاج جب تک